हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के टॉप 50 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि काफी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर लिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ चुके हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत ना होने पाए, ताकि आप सभी प्रश्नों को वहां पर सही ही करके आए। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 50 प्रश्न। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। आइए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डॉट डॉट प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डेटा की क्षति पहुंचाने के लिए बनाया गया है और यह अन्य कंप्यूटरों को भी प्रभावित कर सकता है। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी टोरपेडो, ऑप्शन सी हुरिकेन, ऑप्शन डी डिजीज। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं आपके सिस्टम, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन को क्षति पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, हैक करने के लिए कुछ प्रोग्रामर को द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिसको हम आमतौर पर वायरस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वायरस, ऑप्शन ए। ये कभी कभी इंटरनेट से भी आ जाते हैं, या कभी कभी आप दूसरे का फोन या चिप अपने सिस्टम में लगाते हैं तो वहां भी होते हैं, उससे भी आ जाते हैं। या आप किसी के ब्लूटूथ से कुछ शेयर करते हैं, उससे भी आपके सिस्टम में वायरस आ जाते हैं। इससे आपका इंपॉर्टेंट डाटा और आपका सिस्टम फिजिकली भी डैमेज तो नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका सिस्टम हैक हो जाता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? ऑप्शन ए सिस्टम अपडेटिंग, ऑप्शन बी फायरवॉल का उपयोग करना और सक्षम, एंटीवायरस का उपयोग करना, उपयुक्त सभी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंटीवायरस का उपयोग हम वायरस से बचने के लिए करते हैं। अभी हमने जो आपको पीछे बताया कि वायरस हमारे सिस्टम को खराब कर देते हैं, उन वायरस से हमें बचने के लिए अपने सिस्टम या लैपटॉप, कंप्यूटर में हमें एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लोग एंटीवायरस का उपयोग करते हैं अपने सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए इन सभी चारों चीजों का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉट डॉट टूल बार पर मिलता है। स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग बार। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए एक मेथड है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी पोस्ट, ऑप्शन डी डिजिटल मैसेज, ऑप्शन डी ई डाटा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ईमेल। तो इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य तक सीमित है? .org, .com, .net, .edu। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए .org। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शटर कमांड पाया जाता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी एडिट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यू। उसके बाद अगला प्रश्न, ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। साइन अप, रजिस्टर, साइन इन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साइन इन। उसके बाद अगला प्रश्न, ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? क्रिएट कॉपी, कार्बन कॉपी, साइबर इन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन कॉपी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। उसके बाद अगला प्रश्न, वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आप सभी ने अपने अपने फोन में वाईफाई का पासवर्ड तो जरूर ही सेव किया होगा या चेंज किया होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर वाईफाई का पासवर्ड कितने डिजिट का होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि वाईफाई का पासवर्ड कितने डिजिट का कम से कम होता है और इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पैन कार्ड वैध है कार्ड धारक की केवल आईडी के लिए, ऑप्शन बी बैंक में जमा करने के लिए, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ड धारक के केवल आईडी के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न, नेफ्ट सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सन 2005 में, सन 2002 में, सन 2009 में, 1998 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सन 2005 में नेफ्ट की सेवा शुरू की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, आजकल ज्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सिस्टम, यूनिट। इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइस। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनसे हम बाहर के डाटा को, बाहर की इंफॉर्मेशन को हम अंदर भेजते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कीबोर्ड। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है केवल डेटा, डाटा और डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक डेटा। उसके बाद अगला प्रश्न, 8 बिट के समूह को कहते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल। इसका करेक्ट आंसर होगा 8 बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या है? कैल्क, स्लाइड वन, राइटर, अनटाइटेड वन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं राइटर में प्रिंट प्रीव्यू हेतु इस्तेमाल होता है कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, NUPP का पूरा नाम क्या है? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिक यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, बोथ, नॉन ऑफ द दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीआई इंटरफेस गवर्नेंस होता है RBI, SBI, इन्फेंसी, मिशनिस्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए RBI। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए SBI। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, वार्म का पूर्ण अर्थ है राइट्स वंस, रीड मेनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट वंस, रीड मेनी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए ट्रू। जो हम वेबसाइट कोई भी ओपन करते हैं उसका जो पहला पेज आता है उसको हम होम पेज कहते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन ट्रू होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट कई सारी फाइलों का कलेक्शन होता है, इसमें भी ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉल्स। इंटरनेट कई सारी फाइलों का कलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, पीएसपी का अर्थ है पेमेंट सिस्टम प्लेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। एएलयू का उपयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए होता है, फॉल्स या ट्रू? ये होगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका उपयोग कंप्यूटर में गणितीय गणनाओं को उपयोग करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न, एसईटी सेट का पूरा नाम सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रू या फॉल्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? HTTP, TCP /IP या PO नॉन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा डेटा हो और कोई कंप्यूटर का समूह हो कहलाता है, होस्ट, एड्रेस, सब डोमेन, कुछ नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होस्ट। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। यूपीआई किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए एनपीसीआई, ऑप्शन बी यूआईडीएआई, ऑप्शन सी यूटीआई, ऑप्शन डी नेफ्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूपीआई को एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। एक ईमेल एड्रेस बना होता है, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दो भाग में। एक ईमेल हमेशा दो भागों में बना होता है, जहां पर @ लगा होता है वहां से उसके आगे का हिस्सा पहला हिस्सा होता है और उसके बाद का हिस्सा दूसरा हिस्सा होता है। तो ईमेल हमेशा दो भागों में बटा होता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। जब हम कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट आउट को बाहर निकालते हैं तो उस निकले हुए पेज को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम, इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हार्ड कॉपी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? 1000 KB, 1024 MB, 1 करोड़ मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1024 MB। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है, उसके पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आईपी एड्रेस से। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10,48,576। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। मल्टीपल कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की जरूरत होती है? वेब, बस, स्टार, मेश? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेब। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। एएलयू सीपीयू का एक भाग होता है, फॉल्स या ट्रू? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एएलयू एक सीपीयू का ही भाग होता है जो कि सीपीयू के अंदर ही
लगा होता है, इसलिए यह ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनएस का पूर्ण अर्थ डोमेन नेम सिस्टम होता है, फॉल्स या ट्रू? ऑप्शन बी, ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यूटीआर का पूर्ण रूप यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन ए, ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, लिनक्स को 1991 में लिनक्स टॉरवाल्ड्स के द्वारा परिचित कराया गया था, ट्रू है या फॉल्स है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज्यादा स्टोरेज की क्षमता रखती है, फॉल्स? ऑप्शन ए, फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा स्टोरेज रखती है और प्राइमरी मेमोरी में हमेशा कम स्टोरेज होता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट और डब्ल्यू दोनों अलग चीजें हैं, फॉल्स या ट्रू? ऑप्शन बी, ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न, क्यूआर कोड फोन पे में उपलब्ध होता है, ये क्वेश्चन फॉल्स है या ट्रू है? आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह काफी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फोन पे ज्यादातर लोगों को चलाते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि उसमें क्यूआर कोड होता है या नहीं होता है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल एड्रेस के दो भाग @ सिंबल से अलग किए जाते हैं, हमने इसको भी आपको पीछे बताया है, आप भी इसका कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, ट्रू है या फॉल्स है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न, फेसबुक में एक यूजर सिर्फ एक पेज का एडमिन हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन बी, फॉल्स, क्योंकि फेसबुक में हम एक से अधिक यूजर को चला सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सी गलती कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जॉयस्टिक। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, बैंक बचत खातों में ब्याज कब देता है, वार्षिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, प्रतिमाह? ज्यादातर बैंकों में तिमाही और अर्धवार्षिक ब्याज में यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि हर बैंक का अपना अपना नियम होता है, तो आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक और तिमाही आप दोनों भी सही कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक पे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक किस हिसाब से यहाँ पर आपको ब्याज देता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है, ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन ए, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी हमेशा कैश मेमोरी होती है, इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है? बहुत ही आसान शॉर्टकट की है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए F8, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F7। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, F7। स्पेलिंग चेक करने के लिए हमेशा F7 का उपयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट और आखिरी प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, प्रथम वेब ब्राउजर कब बनाया गया था? 1991, 1992, 1990 में, 1989 में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1990। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। जाते जाते आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से उनका भी ज्ञान बढ़ सके। इसी तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आपको SSC में S ग्रेड की तैयारी हम पूरी तरह से कराएंगे। आप यहाँ पर अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। आपको अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर शिवम कंप्यूटर ज्ञान सर्च करना है, वहां पर हमारा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, आपको वहां पर PDF
मिल जाएगी, जो कि पूरी तरह से फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही था, कितना गलत था। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।